नमस्कार दोस्तों, मैं भरत विश्वकर्मा। दोस्तों, कई दिनों से मैं ये वीडियो नहीं बना पा रहा था क्योंकि मैं गया था रामेश्वरम। हम लोग सबसे पहले हम लोग कॉम्बो टूर गए। वो कॉम्बो टूर वहाँ पे उतरे। वहाँ से हमने कई ऐसे जगह देखे जहाँ इतनी खूबसूरत जगह थी। आदि योगी गए। आदि योगी से एक और बहुत बड़ा विशाल पहाड़ था। उस विशाल पहाड़ से एक झरना गिर रहा था। उस सौंदर्य को देखकर मन में बहुत खुशी हुई। और इतने सुंदर सुंदर वहाँ के पेड़ पौधे थे, इतने विशाल विशाल पेड़ पौधे थे। कई हजारों साल पुराने पुराने पेड़ थे। उसमें कई पेड़ों में लिखा हुआ था। उसमें से 18,000 साल पुराने पेड़ भी थे। बहुत पुराने पुराने पेड़ थे। उन पेड़ों को शायद मैं कई जन्म जियो तो भी मुझे नसीब ना मिले ऐसे पेड़ों को देखने का। वो ऐसे सौंदर्य सौंदर्य पेड़ों को हमने देखा। इतने सौंदर्य रूप थे वहाँ पे। कॉम्बो टूर में हमने सारे जो घूमने के स्थल थे वहाँ पे घूमे। उसके बाद हम आदि योगी में बहुत ही अच्छा शंकर भगवान का एक विशाल मूर्ति बना हुआ है। वहाँ पे हमने जो लेजर शो होता है वो लेजर शो देखे। बहुत ही सौंदर्य लेजर शो था। वहाँ पे पूरा का पूरा शंकर भगवान के अवतार के बारे में सब एक एक दृश्यों को बहुत अच्छे से वहाँ पे दृश्य दिखाए गए। बहुत प्रेरणा भी मिलती है कि हमारे भारत देश में इतने अच्छे अच्छे सब गुणवत्ता लोग हैं जो इतने अच्छे अच्छे चीज़ों को उतार कर बहुत हमें एक अद्भुत शक्ति से हमें वास्ता कराते हैं। वहाँ से फिर हम कॉम्बो टूर से फिर हम लोग ऊटी गए। ऊटी इतनी सुंदर है, मतलब पहाड़ों की रानी कहे तो पहाड़ों की रानी थी वो। जो हम उस रानी के गोद में हम थे, और एक रानी के गोद में रहने का कितना आनंद मिलता है। तो हमने वो पहाड़ों की रानी ऊटी के हम लोग गोद में हम खेल रहे थे। उन्होंने हमें इतना अच्छा हमें अपना रूप दिखा, उनका रूप था इतना अच्छा सौंदर्य। पहाड़ थे, इतने अच्छे अच्छे दृश्य थे, इतने अच्छे अच्छे और अच्छे अच्छे गार्डन थे जो बहुत ही सुंदर था। जो ये शब्द में मैं बता नहीं सकता। आपको उसका अनुभव लेना चाहिए आपको ऊटी जाकर। इतनी खूबसूरत वो सिटी है। और फिर हम वहाँ से रामेश्वरम गए। रामेश्वरम में हमने बहुत वहाँ पे घूमा, सब जगह गए। धनुष कोटी गए, लक्ष्मण झूला गए, और वहाँ के और भी जगह थे मंदिर, वहाँ गए। वहाँ भी बहुत ही अच्छा लगा हमको। और वहाँ पे रामेश्वरम में दर्शन करके फिर हम वहाँ एक पुरानी मंदिर थी, मद्रास मंदिर, लक्ष्मी माता जी का एक टेम्पल थी जो लक्ष्मी करके ऐसा कुछ नाम था। वो भी बहुत वहाँ का जो हमने मंदिर देखा, शायद वहाँ का एनर्जी, वो शक्ति, मतलब वो देवी की इतनी शक्ति है। माता जी का नाम मैं शायद मुँह में नहीं आ रहा है, पर मेरे पूरे हृदय में है। लक्ष्मी टेम्पल के ऐसा कुछ नाम था। तो वहाँ का जो अनुभव था, मैं अपना बता रहा हूँ अनुभव। तो वहाँ पे जब मैं बैठा, वहाँ पे जब गया, तो देवी माता जो थी उनकी वो उस समय की जो साधना थी, उन साधना से उन्होंने जो दिव्य शक्ति प्राप्त किया था, उस शक्ति से आज भी वो शक्ति उन सभी जितने भी वहाँ के लोग रहते हैं, उन सभी को लाभ मिलता है सिर्फ वहाँ पे जाने से ही। इतनी वो दिव्य शक्ति है, वो अनुभव होता है। वहाँ के एक लोगों के अंदर वो धर्म जागरूक है। या दोस्तों, हर कोई वहाँ पे बहुत खुश है, और वहाँ के लोग बहुत खुश है। और मैं आज बहुत दिनों के बाद आज कुछ लिखा हूँ मैं डायरी में, जो मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि मैं बहुत दिन से कुछ वीडियो भी नहीं बना रहा था। तो मैंने आज आप कुछ लिखा हूँ जो मैं पढ़ के आपको सुनाऊंगा कि धर्म, कृतज्ञता, संस्कार और नॉलेज, प्रैक्टिस, संगत, गुरु आदत, फिर उसके बाद वर्तमान में जीवन जीना, ये सब मिलकर के जीवन जीने की कला हम सीखते हैं। यानी कि हमको मिलती है वो। हमें ये जीवन मिला है, तो इस जीवन का लाभ हमें मिले। जो भी इस रास्ते जाएगा वो धर्म का जीवन जिएगा। यही है धर्म। अपने भीतर धर्म धारण करना ही धर्म है।
जो ये रास्ते चलता है उसे सही धर्म क्या है जानता है। जो ये रास्ते नहीं चलता है वो बेचारा है। बेचारा क्योंकि वो मानता है। जानने का एक भी काम उसने नहीं किया, अपने आप को जानने का काम एक भी नहीं किया। जानने का काम करने से बहुत दूर रहा, अपने आप को बहुत दूर रखा। जानने का खुद को जानने का काम करने से बहुत दूर रहा। कोई सही गुरु धर्म आचार्य रास्ता बताता है, क्योंकि वो इस रास्ते पे चले हैं, वो रास्ता बताता है, और जो इस रास्ते चलता है उसको ये लाभ मिलता है। पर हम अनजाने मान बैठते हैं कि वो गुरु है, हमें वो रास्ता बताया, बस हम उनकी पूजा करने लगते, उस रास्ते पे चलने का एक भी काम नहीं करते। बस ये सारा का सारा हम सभी एक दिन में 100 करोड़ कमाएं और उसे खर्च करें, फिर भी हम उसको खर्च करें, फिर भी आपको वो खुशी नहीं मिलेगी जो खुशी धर्म के मार्ग चलने से मिलता है। एकदम सत्य बोल रहा हूं दोस्तों, एकदम। लोग बेचारे जाने बिना अपना सारा जीवन मानने में ही देते हैं, सिर्फ मानते हैं। हाँ, मैंने सुना, मान लिया, जानने का काम ही नहीं किया। अनुभव जब हम जानते कोई चीज तो जानकर हम उसको जान जाते। जैसे मैंने मिठाई खाया तो मैंने जान गया, मुझे मानने की जरूरत है क्या भाई मीठा है, मैं जान गया। दोस्तों बहुत गहराई वाली बात है। सारा जीवन मानने में देते हैं, मान बैठे हैं कि हम ये कुछ नहीं, हमसे कुछ नहीं होगा, हमसे ध्यान नहीं होगा। ध्यान तो जो लोग के जीवन में कठिनाइयां होती है। अच्छा, सॉरी, यहां पे मैं, आप समझिएगा दोस्तों, हमसे कुछ नहीं होगा, हमसे ध्यान नहीं होगा, बस ऐसे मान बैठते कि हमसे तो ध्यान नहीं होगा। ध्यान तो जो लोग के जीवन में कठिनाइयां होती है वो करते हैं, ऐसा बस मानते हैं। अरे ध्यान तो जिसके जीवन में बहुत तकलीफ होती है, बहुत मतलब देखिए क्या क्या तकलीफें होती है, जो दुखी होते हैं, जिनके अंदर क्रोध होता है, जिनके अंदर द्वेष होता है, जिनके अंदर पाप होता है, जिनके अंदर लालच होता है, जिनके अंदर धोखेबाजी होती है, वो ध्यान करते हैं, वो साधना करते हैं। उनको साधना और विपස්සना की जरूरत है, हमें नहीं। अरे वैसा मान बैठते हैं लोग, तो हम अब वो मानते हैं अरे हम तो कितने अच्छे हैं। वो तो मतलब कि वो इंसान थोड़ी है, वो कैसे रास्ते चलते हैं, साधना करते हैं, देखिए। और हम तो बुद्धिमान है, ऐसा लोग हमेशा ऐसा ही उसी रास्ते पे चलते हैं। हम तो पूजा करते हैं, हम तो पीपल के पेड़ पे जल चढ़ाने वाले, हमें तो माता पिता को तीर्थ यात्रा करने वाले, हम तो माता पिता को बहुत सेवा करने वाले, हम तो मंत्र जाप करने वाले, हम तो पंडितों की पांव पूजने वाले, हम तो कर्म कांड करने वाले। जो सब ज्यादा लोग करते हैं उनसे ज्यादा पूजा करने वाले वो एक अगरबत्ती जलाते हैं, हम तो अरे 10 अगरबत्ती जलाते हैं, हम तो और पूजा करते हैं। मतलब कि ऐसे लोग एक दूसरे को देखकर, बोले उसने इतना पूजा किया, उसने एक पंडित का पैर छुआ, मैं तो 100 पंडित का पैर छूंगा, मैं सबसे अच्छा धर्मवान हूं। ये इस तरह से लोग इस तरह से धर्म मानते हैं। तो हम वो कोई एक अगरबत्ती चला रहा है, उसने एक ही अगरबत्ती जला, उसके अंदर तो दिमाग ही नहीं है, मैं तो 100 अगरबत्ती जलाऊंगा, 100 अगरबत्ती सबसे ज्यादा मैं पुजारी हूँ। ऐसा करके लोग बस उसी को पूजा मानकर उसी को धर्म समझते रहते हैं। इसमें और बहुत गहराई की बातें समझिएगा। जो वो एक दिया जलाते हैं, हम तो 1001 दिया जलाते हैं, हम तो सबसे बड़े पुजारी हैं, हम तो सबसे बड़े धर्म का काम करते हैं, हम सबसे बड़े सबसे ज्यादा हम
धर्म काम करते हैं, हमारे अंदर तो बहुत अच्छे कर्म करते हैं, हम कर्म करते रहते हैं, सिर्फ कर्म करते रहते हैं। भाई तुम भटके हो, सही में भाई तुम भटके हो। ये कर्म क्या, धर्म को तुमने कैसे, कर्म को तुमने धर्म बना दिया। सबसे पहले तो अपने भीतर धर्म होना चाहिए दोस्त, कर्म करने के लिए। समझिए इस बात को बड़ा ध्यान से। अगर आपके अंदर धर्म ही नहीं है तो आप कर्म कैसे करोगे, कैसे आप लोगों के पास में आपके अंदर वो करुणा कैसे आएगी, अगर आपके भीतर आपने आपको जाना ही नहीं। और इस बारे में आप पढ़ते हैं, शायद इसके अंदर से आपको मैं समझा पाऊँ। भाई तुम भटके हो, ये सारा मार्ग दुर्गति की ओर ले जाता है। तुम्हें वो खुशी नहीं मिलता। कुछ जगह पे मैंने लिखने में बहुत जल्दबाजी कर दी। खुशी नहीं मिलता जो तुम्हारे अंदर है, सुख है तुम्हारे अंदर है, वो सुख वो हमें नहीं मिलता। दूर तक हम उससे परे रहते हैं। ये सब बाहर का सुख है। ये जो भी हम कर्म कांड करते हैं ये सब बाहर का सुख है। हमारे भीतर के सुख से कोई उसका लेना देना, दूर परे का लेना देना नहीं है। अरे भैया बाहर के सुख से आपको, आपके जीवन में आप बस बुद्धि से सुख का आनंद लेते हैं, बुद्धि से। अरे आपके अंदर जो ज्ञान है, आपके अंदर मानवता है, उसका आप सुख ही नहीं लेते। सुख तो क्या है, आपने सुख का जाना ही नहीं कि सुख क्या है। वो उसका शब्द नहीं होता कि मैं आप शब्दों से बता सकूं। हो सकता है कि आपको इसमें पढ़कर कुछ जानने मिले, और मैं भी कितना जाना हूं, देखता हूं, लिखता हूं। ये सब हमें दुख ही दुख का बीज बो रहे हैं। ये सब जितने भी हम काम करते हैं ना, दुख का बीज बोते रहते हैं हम, जाने अनजाने। हर बीज बड़ा होगा, कोई भी बीज होगा, वो आज पेड़ लगाया है, बीज पेड़ बोया है तो वो तो बड़ा होने वाला है। और जब बड़ा होता है तो उसके अंदर कितने सारे फल भी लग जाते हैं। तो उस फल के अंदर भी कितने बीज होते हैं, एक फल के अंदर कई 100 बीज होते हैं। तो उस पेड़ के अंदर कितने फल हैं, तो उसके भी कितने बीज हैं। तो सोचिए दोस्तों, हम कैसे कैसे बीज रोपते हैं। एक बीज रोपते हैं तो हमारे वो पहले तो फल तो आने वाले ही है ना। तो हमने जो बीज रोपा है उसका फल आते आते हमको होश ही नहीं रहता है, हम जागृति नहीं हो पाते। क्योंकि आपने बीज बोया है तो फल वो आने वाला ही है। कैसा आप बीज बो रहे हो, आप कैसा संस्कार का बीज बो रहे हो, वो उसका फल आते रहेगा आप जैसा जैसा बीज बोगे, एक बीज। सोचो, आप इसको समझिए कि एक बीज का आप रोक रहे हो, एक बीज आप बीज रोप रहे हो। कैसे संस्कार आपने धारण किया और बीज रोपा, उसका फल कैसे आएगा दोस्तों। बहुत बड़ी बात है, लेकिन इंसान के अंदर वो समझने की वो शक्ति, बस मैं तो चाहता हूँ वो शक्ति बढ़े। तो और अपने साथ बहुत सारे दुख वाले बीज लाएगा। एक बीज आपने बोला उसका फल आएगा, बहुत सारे दुख वाले बीज लाएगा। क्योंकि हमने अपने भीतर देखा ही नहीं। अरे वाह, लिखा मैंने, बहुत अच्छी बात लिखा। क्योंकि हमने अपने भीतर देखा ही नहीं कि भीतर क्या हो रहा है। जो भी हमने कर्म कांड किए तो हमने अपने भीतर कभी देखा ही नहीं कि क्या हो रहा है हमारे भीतर, कैसे कैसे जो भी घटना, कोई भी घटना बाहर घट रही है, बाहर जो भी कर रहे हैं तो हमारे भीतर कैसे बदलाव आ रहा है। इसमें और भी बहुत अच्छे आगे बात आपको मिलेगा, भीतर क्या हो रहा है। जब भी हम कोई कर्म करते हैं सभी ये ध्यान से पढ़े। अरे हाँ, यहाँ पे लिखा है मैंने, सभी इस बात को ध्यान से सुनना हो दोस्तों, ध्यान से पढ़े। हम जब भी कोई कर्म करते हैं, कर्म मतलब आप चलते हैं तो आप चलने का कर्म किया, बैठते हो तो बैठने का कर्म, देखने का कर्म, सुनने का कर्म। ये कर्म की बात करूं तो मन में कर्म आते ही है। अब उससे छुटकारा नहीं है। मतलब कि अगर मन को हम मन के हिसाब से चलेंगे ना तो बहुत सारी चीज़ों को हम समझ ही नहीं पाएंगे। मन के हिसाब से चलेंगे तो मन को हमको बस में करना है दोस्तों। यहाँ पे मैंने नहीं लिखा होगा पर इस बात को आप समझिए, मन को बस में करना ही सबसे बड़ा। आपने मन को बस में किया, उसके बाद आप सारे कर्म कीजिए ना, आप बहुत अच्छे कर्म करेंगे। आपने जहाँ अपने मन को वश में कर लिया तो मन का मालिक बने, और मन का मालिक बनने के ये सारे मार्ग है दोस्तों, विपश्यना। हाँ,
तो मन में कर्म आते ही है, उससे छुटकारा नहीं है। मन की बात लिखते लिखते कई जन्म बीतने पर भी मन की इच्छा पूरी नहीं होती। अरे मैं लिखते रहूंगा ना मन की बात, तो उसका एंड आने वाला ही नहीं है। ऐसे कई सारे मन में बातें चलती रहती है और हमारी बुद्धि में आते रहेगा, उसका अंत नहीं है। तो उसकी इच्छा पूरी हम कर ही नहीं सकते, मन की इच्छा पूरी कर ही नहीं सकते, क्योंकि एक इच्छा आप करेंगे ना तो उसकी वापिस इच्छा बढ़ जाती है, मन की इच्छा। तो ऐसे वही तो मार्ग है दोस्तों कि हमें कौन से मार्ग से हमें हमारे जीवन में सुख शांति कैसे आए, उसका हमें रास्ता ही अपनाना है कि हम उसको धारण करें तो और हमारे मन में सदाचरण का गुण हमारे अंदर आए। देखिए दोस्तों आगे और समझिएगा। मन की बात लिखते लिखते कई जन्म बीतने पर भी मन की इच्छा पूरी नहीं होगी। आप सब समझदार हैं, आप सब समझदार हैं। मन को जिसने देख लिया वो सब खेल समझ जाता है। अरे वाह क्या बात है, मन को जिसने देख लिया वो सारा खेल समझ जाएगा। ये जो जन्म मिला है ना हमारा, इस खेल को समझ जाएगा जिसने अपने मन को समझ लिया। फिर वो तो उस काम में लग जाएगा यार, मन को ही बस में करने का काम में लग जाएगा और फिर बाद में रोज जिएगा, वर्तमान में जिएगा। देखिए इसमें वर्तमान में ही जीना जीवन है, ना कि भूतकाल में हमने जो जीवन जी लिया है उससे तो हमें सीखना चाहिए। और वर्तमान में जिया हुआ जन्म है ना, जो हमने पूरा वर्तमान में जिया, उसका भविष्य, उसका बच्चा है भविष्य, उसकी संतान है, उसकी औलाद है, वर्तमान की औलाद भविष्य है। दोस्तों हम इस चीज को समझते हैं, हम तो सीधा आज वर्तमान को इस तरह से जीते, यार मुझे भविष्य में ये चाहिए वो चाहिए, हम पूरा दिन वर्तमान में यही सोचते रहते हैं। तो हम बीज डाल रहे हैं, हम वैसा बीज डाल रहे हैं और वो बीज हमें फिर कई मतलब कि वो सोचिए आपने जितना जितना भविष्य सोचा वर्तमान में रहकर, फिर आपकी वर्तमान का मतलब कि संतान कैसा होने वाला है। मतलब आप सोचिए इस चीज़ को, बड़ा गहराई वाली बात है। ये सारी की सारी समझदारी, हम समझने की शक्ति हमारे अंदर से जब हम अपने आप को जानते हैं तो इसका आपको अनुभव होने लगता है। क्योंकि हमने सिर्फ अभी बुद्धि से बाहर देखा है, आँख खोल के, अरे आँख बंद करके कभी अपने भीतर देखा ही नहीं कि ये भीतर ये जो मैं हाथ ऐसे ऐसे हिला रहा हूँ, ऐसे ऐसे इशारा कर रहा हूँ, कौन सा वायर जो मेरा है कनेक्टेड, जहाँ कहाँ पे मैं अपने अंदर बिजली को लगा रहा हूँ और वो अर्थिंग निकल रहा है और ये हाथ हिल रही। दोस्तों ये सब बातें बहुत समझने वाली बात है, बहुत समझदारी वाली बात है। जो ये खुशी है ना दोस्तों, ये खुशी ऐसे ही नई चेहरे पे आती है, उसका अभ्यास, आप उस रास्ते पे चलेंगे और अभ्यास करना पड़ता है, खुद चलना पड़ता है, आपको ही चलना पड़ेगा। किसका फ़ोन आया यार, अभी कोई फ़ोन नहीं चाहिए मुझे। तो दोस्तों ये खुद आपको चलना पड़ेगा, क्योंकि ये मार्ग है ना, हर गुरु एक ही बात जो सही गुरु होगा ना यही बोलेगा कि मैं सिर्फ रास्ता बताता हूँ, चलना आपको पड़ेगा, ना कि मैं आपको अपने कंधे पे बिठा के वहाँ तक पहुँचा नहीं सकता, कोई नहीं पहुँचा सकता वहाँ तक। वो जो सुख का आनंद है वहाँ तक वो इंसान गया है, आपको सिर्फ आपको रस बता सकता है कि यार क्या उसका आनंद मिलता है। आगे पढ़ता हूँ दोस्तों, नहीं तो मैं भी खो जाऊँगा, फिर ये पढ़ूंगा नहीं और बस इसका ही आनंद लेते रहूँगा, इस बातों का। इसका अंत ही नहीं है, इस आनंद का अंत ही नहीं है। हो सकता है कि मैं ऐसे 10 साल तक ऐसे बातें करते रहूँ, हो सकता है मोबाइल का चार्जिंग खत्म हो जाए तब मेरे को होश आवे, अरे मैं कहाँ हूँ। इतनी शक्ति है, इतनी हमारे अंदर वो शक्तियाँ हैं, ठीक है। जब पूरी होगी, आप सब समझदार हैं दोस्तों, समझ गए होंगे मेरी ये मुस्कुराहट देखकर। हो सकता है इस मुस्कुराहट के पीछे कई लोगों को शक भी होगा, अरे वो तो बोलेगा कि ये पागल है। ठीक है दोस्तों, ऐसी पागलपंती, काश भगवान सबको ऐसे पागल बना देवे और ऐसा आनंद सबको मिले। सब पागल तो दुनिया में सब है ही, हर तरह तरह के पागल है। कोई पैसे कमाने में पागल है, कोई किसी का चोरी करने में पागल हो गया है, कोई किसी को मारने में पागल है, सब पागल है यार, सब अलग अलग तरीके के पागल है। बस हम तो धर्म के मार्ग में चलने में पागल हो गए हैं, यही है पागलपंती। ऐसी पागलपंती है मेरे अंदर खूब जगह, खूब पनपे, अरे खूब पागल हो जाऊँ। मैं तो बोलता हूँ खूब पागल हो जाऊँ, पूरी दुनिया पे मुझे पागल बोले ना तो भी मुझे कितना आनंद आएगा यार। मुझे सबको मैं आशीर्वाद दूंगा, सबको, सबका मंगल हो, सबका भला हो, सब सुखी रहे, सब स्वस्थ रहे। आगे बोलता हूँ दोस्तों, यार हंसी
खत्म ही नहीं हो रही। जितना मैं बोल रहा हूँ उतना मेरे अंदर ये हंसी, रियल वाली हंसी बढ़ते जा रही है, बढ़ते जा रही है। फील कर पा रहा हूँ यहाँ की एनर्जी को, यहाँ के वातावरण को। ऐसा लग रहा है सब मेरे, सब गुरु मुझे देखकर खुश हैं। बहुत बहुत धन्यवाद भगवान। वो सब खेल समझ जाता है, वो सब खेल समझ जाता है। जिसने अपने मन को समझ लिया वो सब अपने खेल को समझ जाता है कि मन की हालत क्या होती है भाई, मन की हालत क्या होती है। और बेचारा जो ना समझ है वो तो भेड़ बकरियों की तरह झुंड जैसे जिंदगी जीते रहता है, झंड जैसी जिंदगी जीते रहता है। मतलब भेड़ बकरियां एक जा रही है, उसके पीछे पीछे और भी सारी बकरियां झुंड जो होती है वो भी जाने लगती है कि यार वहाँ पे चारा मिलेगा। वो जा रही है ना, उसको चारा मिलेगा तो मुझे भी, मैं भी उसके पीछे पीछे जाता हूँ। वो अपना मेहनत करता ही नहीं है। एक बकरी जा रहा, अपना बुद्धि लगाता ही नहीं है। अरे बाबा रे ना, एक वो उसके पास बुद्धि है, उसने बुद्धि से लगाया है, बस उसके पीछे पीछे चलो। वो खड्डे में गिर जाए तो अरे उसके पास बुद्धि है, वो खड्डे में गिरा तो मैं भी गिर जाऊंगा, मैं भी गिरा। उसके पीछे पीछे चला तो मैं भी गिरा। जैसी जिंदगी जीता है, ठीक है, बकरियों को झुंड जैसी जिंदगी जीता है। ना समझ है तो जिधर एक बकरी जाती है वो सारी बकरियां उसके पीछे पीछे चली जाती है। क्या करे, उसने जीवन भर कई जन्म खोए। सही बात है। वो बकरियों, जो एक बकरी का जन्म जिसको मिलता है, उस बकरी को बेचारे को कई जन्म तो बेचारे उसने अपना बुद्धि लगाया ही नहीं, तो वो अब बेचारे उसको जन्म मिल गया तो कैसे बुद्धि लगाएगा। बस वो इसी तरह से जीवन जीता है। हम तो मनुष्य है भाई, हम उस रास्ते पे क्यों चले। अभी तो हम मनुष्य है ना, हमारे पास वो सारी शक्तियां है, हमारे भीतर वो दिव्य शक्ति है। देखिए किसी के पास वो शक्ति नहीं, किसी जीव के पास वो शक्ति नहीं है। किसी कीट पतंग, सांप, बिच्छू, अरे भैंस, कोई ऐसा पक्षी, किसी के पास वो शक्ति नहीं। एक मनुष्य ऐसा प्राणी है जिसके पास वो शक्ति है, जो आंख बंद करके अपने भीतर सारी के सारी चीजों को जान सकता है, शक्तियों को अनुभव कर सकता है। हर वो चीज है अंदर, मगर हमें पहले उसके बारे में जानना है कि हमें वो मार्ग तो मिले, कि हम अपने भीतर जानने का वो मार्ग तो मिले। और ये मार्ग है दोस्तों विपश्यना से। आप जाइए, वहां पे आपको अनुभव होगा। मैं भी यहाँ बता दूंगा तो शायद आप उलझ जाओगे, क्योंकि विपश्यना एक ऐसा मार्ग है जहाँ से आपको वहाँ जाने से ऐसा वातावरण मिलता है, आपको ऐसा काम करने का जगह मिलता है, आपको ऐसा शुद्ध वातावरण मिलता है। आप वहाँ पे 10 दिन रहते हो तो भूखे नहीं मरते वहाँ पे, क्योंकि आपके लिए उपलब्ध कराया जाता है भोजन, शुद्ध आहार, इतना पौष्टिक आहार कि ये इस संसार में सिर्फ वो मैं देखता हूँ, ये जितने भी विश्व है ना, विश्व में ऐसा भोजन कहीं मिलेगा ही नहीं। कोई रेस्टोरेंट्स में, कोई होटल में, सिर्फ वो विपश्यना सेंटर में ही ऐसा शुद्ध भोजन मिल सकता है। मैं तो यही बोलूँगा, क्योंकि वहाँ का शुद्ध वातावरण, वहाँ पे शुद्ध आहार, शुद्ध भौतिक आहार, और वहाँ पे जितने लोग आते हैं ना, सब तपने के लिए आते हैं। उसका जो तप होता है ना, उस तप के वजह से जो एनर्जी होती है, वहाँ का ऐसा वातावरण बनता है, उस वातावरण का भी लाभ आपको छूता है, आपकी बॉडी को छूता है। और बोलते हैं ना कि दिव्य शक्तियां, वहाँ पे जितने भी ब्रह्मांड के जितनी भी शक्ति है, वो सारी की सारी शक्तियां वहीं जाती है। तभी तो हम सबको यहाँ पे उस लाभ का आनंद नहीं ले पाते। वो सारी शक्तियां वहाँ पे ही आपको मिलेगी। वहाँ पे जितने भी भगवान भी, जितने भी होते हैं ना, जहाँ भी होंगे कैलाश पर्वत में जितने भी भयंकर, यानी कि महादेव भी वहीं पे जाके आपको बैठे मिलेंगे, और कहीं नहीं। अगर पृथ्वी में जब भी वो आ देंगे ना कि चलो पृथ्वी में जाके आज मनुष्य का जन्म मिले और मैं जाऊं, ऐसा तड़पते हैं, तरसते हैं भगवान भी कि काश ये जन्म मुझे मनुष्य जन्म मिले। जितने भी भगवान है, ब्रह्मा विष्णु महेश, सब चाहते कि यार मैं मनुष्य बनूं। मैं मनुष्य के पास वो शक्ति है, और वो शक्ति बुद्ध भगवान ने जो विद्या अब खोजी है, ऐसा कोई देव नहीं खोज पाया। यानी कि कृष्ण भगवान भी, उनके पास ज्ञान था, लेकिन वो कैसे किसी को दे सके, ऐसा वो भी विद्या नहीं ढूंढ पाए। पर बुद्ध भगवान ने ये विद्या ढूंढा दोस्तों। उनका कोई गुरु नहीं था, उन्होंने खुद ढूंढा। कृष्ण भगवान के पास तो गुरु थे, उन्होंने मार्ग बताया।
उस रास्ते पे वो चले और उनको वो ज्ञान जागृत हुआ और उन्होंने सारा का सारा ज्ञान लिखा हुआ है गीता में। लेकिन वो कैसे अपने भीतर सब बुद्धि से पढ़ सके, समझ सकते हैं, जान सकते हैं, सॉरी मान सकते हैं, बुद्धि से पढ़कर मान सकते हैं। जानना तो आपको विपश्यना से ही पड़ेगा, विशेष रूप से अपने आप को जानना। जानोगे तब तो आप मानोगे, फिर मानो ना, जान कर मानो। अरे मेरे भैया वहां पे जाते के साथ में मत मानना, वहां पे जो सिखाते हैं कि भाई तुम ऐसे करो वैसे करो, मत मानना। तुम खुद जानोगे, अपने आप को जानोगे। और आगे मैं पढ़ता हूँ, वहां तो आप जाओगे तो फिर आपको अनुभव होगा, क्योंकि मेरे अंदर जो है लिखा है वही मैंने इसमें लिखा है। जो जिधर एक बकरी जाती है तो सारी बकरियां उसके पीछे पीछे चली जाती है। क्या करे, उसने जीवन भर कई जन्म खोए, उसके रेसे रेसे में अपनी ओर देखने का काम नहीं किया। उसने रेसे रेसे में अपनी ओर देखने का काम ही नहीं किया, बाहर बाहर देखते रहे। अरे उसके पास बहुत पैसा है, मतलब लोग ऐसे सोचते रहते हैं। देखिए यहाँ पे मैं लिखते कुछ एक एग्जाम्पल के तौर पर, एक मुहावरे के तौर पर आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि लोग कैसे सोचते हैं। एक बकरी की सोच, जो जन्म मिल गया है, अब उसके रेसे रेसे में तो उसने कभी जीवन भर काम ही नहीं किया, तो उसके रेसे रेसे में वो है ही। पर हमारे अंदर हम भी कैसा काम कर रहे हैं, बाहर ही देखते रहते हैं। और बाहर देखकर किसी को देखा बहुत पैसा वाला है, वो बहुत खुश है, तो देखिए यहाँ पे इस तरह से मैंने लिखा, अरे उसके पास तो बहुत पैसा है, वो बहुत खुश है। मैंने देखा अपनी आंखों से, मैं मान बैठा कि वो बहुत खुश है, उसके पास पैसा है। मेरे पास उससे ज्यादा पैसा आ जाए तो मैं भी सबसे ज्यादा खुश हो जाऊंगा, या फिर तो मैं भी खुश हो जाऊंगा। वो दो रोटी खाता है और इतना खुश है, इतना पैसा कमा लिया उसने। अरे मैं तो 18 रोटी खाऊंगा, क्योंकि अब मुझे उससे ज्यादा खुश होना है और उससे ज्यादा भागूंगा, तेज पैसा कमाऊंगा। तो उसके पास जो हंसी थी उससे कई गुना ज्यादा मेरे पास हंसी आ जाएगी। ऐसा लोग सोचकर उस रास्ते पे चलते हैं, बाहर देखकर। हो सकता है भगवान आपको समझने की वो बुद्धि दे मेरी बातों को, क्योंकि मेरे पास जितनी बुद्धि थी मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। बस इससे ज्यादा तो भगवान और मुझे बुद्धि दे कि मैं आपको और समझा पाऊँ। प्रैक्टिस करता हूँ दोस्तों। ठीक है, 18 रोटी खाऊंगा, वो बाइक पर चलता है। इसके लिए उसने ऐसा पैसा कमाया, इतना पैसा कमाया, उसके पास इतना पैसा आ गया और वो इस तरह से हंस रहा है। अब मैं क्या करूंगा, उससे ज्यादा मुझे खुश होना है, तो मैं तेज वाली बाइक लाऊंगा, खूब तेज भागूंगा। वो तो उसको तो पास दिमाग ही नहीं है, वो तो चलाने नहीं आता उसको गाड़ी। मेरे को तेज चलाने गाड़ी आती है, मैं भगाऊंगा, खूब स्पीड में भागूंगा, तेज वाली बाइक लेकर बहुत तेज भगाऊंगा। मुझे बहुत पैसा कमाना है, क्योंकि खुश होना है मुझे। वो देखो उसने घर बना लिया। अब वो व्यक्ति वापस, उसने बाइक चला के उसने घर बना लिया, उसके पास वो फिर वापस खुशी आई, वो मुस्कुराहट आई। अरे यार वो खुशी मुझे लानी है। मैं देखा उसके चेहरे पे वो खुशी, मैंने देखा वो बड़ा हंस रहा था। मैंने चेहरे पर वो बहुत खुश है, मैंने अपनी आंखों से देखा वो बहुत खुश था, है वो जोर से हंस रहा था। मैंने देखा उसके पास बहुत पैसा है, मैं और पैसा कमाऊंगा। मेरे पास तेज चलने वाली बाइक है, मैं सबको पीछा कर दूंगा, मैं सबसे तेज जाऊंगा, सबसे आगे जाऊंगा और सबसे ज्यादा पैसा कमाऊंगा। फिर लोग मुझे देखेंगे कि मैं कितना खुश हूं। फिर लोग मेरे जितना तो भाग ही नहीं सकते, मेरे जैसा तो तेज चल ही नहीं सकते। मैं तो सबसे ज्यादा बुद्धिमान हूं, ऐसा लोग सोचते हैं दोस्तों, समझिएगा इसमें। लेकिन एक बात यहाँ पे मैं रोक के आपको समझा देता हूँ कि भैया भगवान ने सबके पास हर अलग सबके अंदर गुण दिए हैं, जो जैसा हर किसी के पास अलग अलग गुण है। मेरे पास जो शक्ति है ना, वो संसार में किसी के पास नहीं है। इस तरह से बात करने का, इस तरह से बोलने का, इस तरह से हंसने का, इस तरह से पागलपंती वाला काम करने का, मतलब कि मैं ही हूँ वो नमूना बोलो तो नमूना, ज्ञानी बोलो तो
पागल बोलूँ तो पागल मतलब मैं ही हूँ, मेरे पास ही वो गुण है और किसी के पास नहीं है संसार में। इस तरह से समझाने का कोई ऐसा मोटिवेशन स्पीकर मेरी तरह नहीं समझा सकता, क्योंकि मेरे को भगवान ने ये दिया है, इस तरह से हंसी दिया, इस तरह से बोलने का दिया, इस तरह से लिख के पकड़ के ऐसे डायरी में लिख कर समझाने का दिया। सिर्फ मैं ही समझा सकता हूँ, क्योंकि मैं ही वो पागल हूँ। और ऐसा बहुत सारे मोटिवेशन स्पीकर होंगे जो हर तरह से चिल्ला चिल्ला के बोलेंगे, या डांस करके बोलेंगे। आप सबका अलग अलग तरीका है दोस्तों। संसार में हर वो गुरु है, सबके पास अलग अलग शक्तियाँ हैं, सब अलग अलग है। मेरे जैसा तो सिर्फ एक ही है इस विश्व में, मैं वो भरत विश्वकर्मा हूँ। इस बात को आप गाढ़ बांध के रख लीजिए। मेरे जैसा दूसरा हो सकता है, कोई ऐसा पृथ्वी जैसा कोई यूनिवर्स कोई दूसरा होगा, तो वहाँ पे वो भरत होगा, तो मैं उसको भी यहाँ से एनर्जी भेजता हूँ, भाई तेरा खूब मंगल हो, तेरा खूब कल्याण हो, खूब भला हो, तो खूब स्वस्थ रहे। देखिए दोस्तों, ऐसी समझदारी लेनी चाहिए, जहाँ भी हम तरंग भेजेंगे वहाँ से लौट के मेरे पास आएगा, 1000 गुना आएगा। अगर मेरे जैसा कोई भरत भी होगा ना, कोई दूसरी दुनिया में, इस पृथ्वी में तो नहीं है। अरे भैया आगे बढ़ते दोस्तों। भाई तेज चलने वाली बाइक है, मैं सबको पीछे कर दूंगा, ये सब गधे हैं। कैसा? ये सब गधे हैं जो इस तरह से, मैं तो सबसे ज्यादा तेज चलाने वाला हूँ, मैं सभी से ज्यादा समझदार हूँ, मैं तो तेज भागता हूँ, मुझे सबसे ज्यादा हंसना है, वो तो धीमे बाइक चलाता है और इतना ही हंसता है। अब तो मैं तेज चला रहा हूँ ना, एक न एक दिन तो मैं हंसूंगा ही हंसूंगा। ऐसे सोच सोच के बेचारा ये जीवन खो देता है। ऐसा ही सोच सोच के वो अपना जो जन्म मिला है मनुष्य का, उसको क्या करना है अपने भीतर जानना चाहिए, और जानकर वो उस रास्ते पे चले और जीवन भर उस रास्ते पे काम करे। उसके बाद उसको लाभ मिलेगा। यार इस जन्म, अगले जन्म तो जाने दे भैया, तुझे इसी जन्म में लाभ मिलेगा। कम से कम मेरी बात मान, हाथ जोड़ रहा हूँ, रुक जा, मान मेरी बात, इस बात को, बहुत लाभ मिलेगा तुझे। कोई भी हो, मेरा भाई से लेके इस दुनिया में हर व्यक्ति मेरा दोस्त भाई है यार, सभी को मैं बोल रहा हूँ, इस रास्ते पे चलो यार। बेचारे गुरु ने इतना मेहनत, पूरा सारा जीवन इस रास्ते पे चला है और उन्होंने सारा रास्ता बताया है। इस रास्ते पे हम कम से कम अपना समय, कुछ समय तो दे, चल कर देखे। उसके बाद यार आप खुद अपना मालिक हो, खुद इतने समझदार हो, खुद इतने ज्ञानी हो, बुद्धिमान हो, समझ लीजिएगा। थोड़ा तो चलिए, एक सीढ़ी चलकर देख लो। अगर तुम्हें लाभ ही लाभ मिलेगा तो यार चलो ना, जीवन भर खुश रहो। सभी लोग तो खुशी रहना चाहते हैं। देखकर मैंने देखा है, मैं तेज चलता हूँ, देखकर मैंने माना, जीवन भर मानने का ही काम किया बेचारा। जानने से अपने आप को जानने से दूर रखा, जानने से अपने आप को दूर रखा। सुख शांति सदाचार का जीवन जीने की कला सीखना। जो अपने आप को जानने का काम करता है ना, देखिए क्या क्या सीखता है। अपने आप को जानने का जो काम करता है, जानने से सुख शांति सदाचार का जीवन जीने की कला सीखना। और उसके बाद वो झूठ नहीं बोलता है, किसी की निंदा नहीं करता है, किसी का अपमान नहीं करता है, किसी का चोरी नहीं करता है, कोई नशा नहीं करता है। अपने भीतर देखने का साधना करता है, अपने बारे में सारी सच्चाई को जानता है। दोस्तों देखिए, मैं भी बोलता हूँ कि मैंने भी जब धर्म के रास्ते चलना शुरू किया था तो स्टार्टिंग में बड़ा रोमांचक लग रहा था। तो थोड़ी मतलब कि वो जो मेरे अंदर भी जो पुराने संस्कार थे उभर के आते थे, तो अब उसको मैं पहले की तरह तो मैं नहीं उसको अब समझदारी से जागरूक होकर देखता था। तो कभी कभी मैं भी लोट पलोट हो जाता था, यानी कि मैं भी सिट्टी विट्टी मेरी गुल हो जाती थी। जब मैं ऐसा क्रोध अहंकार धारण कर लेता था तो फिर वापस धर्म को, जब ऐसा कभी कोई पुराने संस्कार मैंने, कोई कर्म संस्कार मैंने भी किए होंगे अपने जन्मों के, जो मेरे उसका फल तो आने ही वाला है, तो जब आता है तो मेरी भी सिट्टी विट्टी गुल हो जाती है और मैं भी प्रतिक्रिया करने लगता हूँ। तो वापस होश को संभालता हूँ, वापस साधना से प्रैक्टिस करके देखता हूँ कि यार कि अपना वर्तमान मैंने कैसे जिया, तो उसको कैसे, मतलब कि अगर मैला हो गया है मन मैला हो गया तो उसको फिर
उसको साफ कर दूं यार, जितना हो सके उसको साफ करूं, मतलब कि बड़े बड़े जो गंदगी है उसको साफ करूं, फिर वापस धोऊंगा यार, फिर वापस धोऊंगा, ऐसे करते करते उसको साफ करने की कोशिश करता हूँ। मन तो मैला होता है, पर यार ऐसा नहीं कि मन आपका बहुत, रोज आप साफ करते रहोगे ना, साफ करते रहोगे तो आपका होगा ही होगा, चमकेगा एकदम। जिस दिन पूरा का पूरा साफ हो गया ना, तो उस दिन आपको वो बर्तन के अंदर आपको चेहरा दिखने लगता है। जैसे कैसे चेहरा दिखने लगता है जब चमक आती है, तो ऐसे अंदर आपके अंदर भी वो चमक जब आएगी ना दोस्तों, जब आप मन को साफ करते रहेंगे तो आपके अंदर भी वो चमक आएगी, तो आप दिखने लगोगे, खुद को आप देखने लगोगे। बहुत अच्छी बात मैं बोल रहा हूँ, शायद कहीं वो शक्तियाँ ही मेरे से वो बुलवा रही है। आप सभी का खूब मंगल हो, खूब कल्याण हो, खूब भला हो। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है ये सब सारी बातें बोलकर, मुझे मेरे अंदर वो खुशियाँ हैं। तो जीवन भर मानने का ही काम किया बेचारा, जानने से अपने आप को जानने से दूर रखा, जानने से सुख शांति सदाचार का जीवन जीने की कला सीखना, झूठ नहीं बोलना, किसी की निंदा नहीं करना, किसी का अपमान नहीं करना, किसी की चोरी नहीं करनी, किसी का कोई नशा नहीं करना, अपने भीतर देखना, साधना करना, अपने आप के बारे में सारी सच्चाई जानना। दोस्तों ये सब धर्म को जानना, जो अपने भीतर जाता है ना, धर्म को जानता, शुद्ध धर्म को जानता, सही धर्म को जानता है। हम तो ये शायद ये विद्या कई साल पुरानी विद्या है, जो सारे गुरु सदगुरु सत्पुरुष यही काम करते थे दोस्तों, यही काम करते थे, अपने आप को जानने का, धर्म का काम करते थे। पर ये विद्या लुप्त हुई थी, जाने किस कारण से लुप्त हुई थी ये तो शायद किसी को भी नहीं पता, कि ये विधि का विधान होगा, ये कुदरत का ही कुछ होगा, तो इसके वजह से विद्या लुप्त हुई थी। तो वो विद्या से हमको लाभ नहीं मिल पा रहा था, क्योंकि कई ऐसे गुरु भी महापुरुष हुए जन्मे, जैसे गुरु नानक जी जो जन्मे, तो उनको ये विद्या उनको जन्म से ही मिल गई थी। तो ऐसे महापुरुष होते हैं जिनके बहुत सारे पुण्य होती है, जिनके बहुत बड़े पुण्य होती है, तो उनको जन्म से ही ये विपश्यना विद्या जग जाती है, यानी कि तो उनका बहुत पुण्य होगा तो जग गया, तो उन्होंने जीवन भर अब उनको भी उन्होंने वही काम किया। पर ये रास्ता ऐसा होता है ना कि कोई ऐसे महापुरुष जन्मते हैं जो सभी को मार्ग बताते हैं, तो उन्होंने भी ये मार्ग बताया, जो भी उनके भी मार्ग में चल ही रहे हैं लोग, तो उनको लाभ मिल ही रहा है गुरु नानक जी के। तो ऐसे ही महात्मा गांधी भी थे, तो उनके भी अंदर ही विपश्यना जगी थी, तो उन्होंने भी देश में इतने अच्छे इतनी बड़ी शक्ति का उन्होंने सामना किया, जो इतनी बड़ी शक्ति थी, गुलाम था देश हमारा, उन्होंने आज़ादी दिलाई, उस गुलामी से आज़ादी दिलाई। तो कई लोगों उस समय कई आत्माएं ऐसे भी थे जो उनके साथ थे, महात्मा गांधी के साथ थे उस समय, जैसे भगत सिंह, सरदार गुरु और सुखदेव, ऐसे महान पुरुष थे जो उनके अंदर भी वो सारी शक्तियाँ थी, और वो हमेशा साथ देते थे। वो भी कहीं ना कहीं जानते थे कि महात्मा गांधी जो कर रहे हैं ठीक है, मैं समर्पण हूँ। तो उन्होंने उस समय बस अपने इनकलाब जिंदाबाद का ही नारा लगाया, और बस देश के लिए कुर्बान कर दिए अपने जीवन को। और आज भी एक देशवासियों के अंदर वो शक्तियाँ है, उनके अंदर दिलों में है, वो जिंदा है, वो शक्तियाँ सारी जिंदा है। महात्मा गांधी जी भी उन्होंने भी जो काम किया, वो सबके अंदर भी आज वो एक पिता के रूप में है। दोस्तों ऐसे ऐसे महापुरुष से हमने तो देखा है, मतलब इस चीज़ के बारे में आज भी वो इतिहास में है, इतिहास के पन्ने में ऐसे ऐसे राजा जो दुर्विचार करते थे, ऐसे राजाओं का नाम और निशान भी नहीं है यार, जो अहंकारी राजा थे। कई ऐसे अहंकारी भी थे जो उनका इतिहासों में नाम ही नहीं है, उनको कोई याद भी नहीं करता, उनको कुछ पूछता भी नहीं है यार। आगे मैं पढ़ता हूँ तो, क्योंकि बातों बातों में मैं कहीं खो जाता हूँ, बात करते खो सकता है। 2 रोटी रख देना तुम ही लोग, मैं नहीं जाऊंगा घर, बराबर नहीं, इधर ही होगा तो, नहीं होगा तो मैं जाऊंगा घर पे। अच्छा तुम लोग खा लियो तो मेरे लिए कुछ ला दो फिर नाश्ता, नहीं तो छोड़ जाने तो मैं भी जाता हूँ। क्या लगाया? बीटर लगाया हूँ, अभी बीटर चला रहा हूँ, रिंग आया छोटी छोटी जो कल बना रहा था रात में, हाँ वो लगा दूंगा लास्ट में। ठीक है।
कुछ ना कुछ तो होता है। हाँ, जब भी हम कोई कर्म करते हैं तो भीतर कुछ ना कुछ होता है, हर समय होता है, हर समय होता है। जैसे आप समझे कोई भूखा है, आपने अपने आंखों से देखा, आपने वो भूखा है, आपकी भूख खत्म हो गई, आपके जेब में 90 रुपया है, सामने 30 रुपया का खाना मिल रहा है, आप उस भूखे को खाना खिलाया। उस भूखे के पास पैसे नहीं थे, मगर भूख 6 दिनों की भूख थी उस भूखे के पास में। उसने बहुत कोशिश किया पैसे कमाने का, पर नहीं कमा पाया। उस भूखे की भूख मिट गई आपके 30 रुपए के खाना से। अब उसका पेट भर गया, उसकी भूख मिटने की तरंग। देखिए तो दोस्तों, कितनी गहराई वाली बात मैंने यहाँ पे लिखी है। उस भूखे की भूख मिटने की तरंग। अब ये बोलेंगे कि तरंग क्या ये तरंग लगा के रखा है? अरे दोस्तों, जब आप साधना और अपने आप को जानोगे तो आपको पता चलेगा कि कैसे एनर्जी, कैसे तरंग निकलती है। जब आप बहुत खुश होते हो तो आपकी बॉडी है ना इतनी एनर्जेटिक हो जाती है कि वो तरंग निकलती है। वो तरंग है ना, दिव्य शक्तियाँ सब आपकी साथ देती है। यानी कि धर्म, इस वातावरण में धर्म है, शुद्ध धर्म है, हमारे सांसों में धर्म है, सब आपकी रक्षा करता है। धर्म, प्रकृति के नियम को जानो तो सही, प्रकृति के कानून को जानो तो सही। देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैंने कुछ बहुत बड़ी बड़ी बातें लिखी है। बड़ा अच्छा लग रहा है कि मैंने ये सब लिखा है। 6 दिनों की, अच्छा हाँ, तरंग आपको छुएगी, उसकी तरंग, उसकी भूख मिटने की तरंग आपको छुएगी, आपको बहुत खुशी मिलेगी दोस्तों। उसके भूख मिटने की तरंग जब निकलेगी तो आपकी बॉडी को छुएगी। उसके शब्द जो बोलेंगे तो सिर्फ कानों में पड़ेंगे तो आपको गदगद लगेगा, लेकिन जो उसकी तरंग निकलेगी ना, वो तो आपने बहुत कई अपने ऐसे पुण्य कर रहे हो दोस्तों। ये पुण्य का ही काम है, सोचिए। लेकिन किसी को धर्म देना सबसे बड़ा पुण्य का काम है दोस्तों। विपश्यना अगर किसी एक व्यक्ति को मिल जाए तो उसने अपना जीवन, वो सारा जीवन वो धर्म के मार्ग पे चलता रहेगा। और उसने आपने भूखे को खाना खिलाया तो फिर से उसको भूख लग जाएगा, लेकिन एक धर्म, किसी के अंदर धर्म आपने जगा दिया तो वो जीवन भर कई जन्म अपने इस धर्म के मार्ग पे चलता रहेगा। आपको छुएगी, आपको बहुत खुशी मिलेगी, इतनी कि जब आप अपना भूख मिटाए, तो जब आपको भूख लगा था, आपने भूख मिटाया, तो उससे भी वो खुशी आपको नहीं अनुभव हुआ। लेकिन आप इस भूखे का भूख मिटाया तो आपको उसके अंदर का 100 गुना, देखिए 100 गुना आपको अंदर का लाभ मिलेगा। जैसे कि वो भूखा था, उसके भूख मिटी, उसको तो जो आनंद मिला, पर उससे भी 100 गुना ज्यादा आपको लाभ मिलेगा आपके अंदर। ये अंदर की बात है, ये बाहर तो बुद्धि है यार, अंदर की बात कर रहा हूं मैं। अंदर आप लोग बोलेंगे अंदर क्या लगा है। जब अंदर जानने के काम करेंगे ना तो इसके बारे में हमको पता चलेगा कि अंदर क्या होता है, क्योंकि हमने काम ही नहीं कर रहे अंदर का। इस तरह हम हर काम को इसी जागरूकता के साथ करते हैं। जब अंदर का काम करते हैं तो यही जागरूकता के साथ में हम करने लगते हैं। हम किसी को भी उसी नज़र से देखते हैं, क्योंकि हम अपने आप को जानने का काम करते हैं। जहां हम जानते हैं, जैसे धड़कन, मान लीजिए आपको समझिए कि मैं अंदर की बात एक एग्जाम्पल के तरीके से बताता हूँ। अचानक ही आपके अंदर, आपके सामने एक शेर आ जाएगा, तो आप देखते के साथ में आपके अंदर क्या बदलाव होगी? धड़कन तेज हो जाएगा। जाहिर सी बात है भाई, शेर कहीं खा लेने का, खा तो नहीं लेगा, ऐसा डर हो आपके अंदर बैठने लगेगा कि अचानक से शेर आ जाएगा, तो आपके अंदर वो डर जागरूक हो जाएगा। कभी कभी मेरी वाइफ बोलती है कि अचानक से आप जोर जोर से जो बोलते हो ना, आपकी आवाज़ें चुभती है। हो सकता है मैंने धीरे धीरे प्रैक्टिस करके अभी कम किया होगा, और जब भी जोर से जोर से निकलती है तो ऐसा लगता है कि यार उसको कैसे भी करके अच्छे से बताऊं कि लोगों को सुनने में बड़ा अच्छा लगे। तो इसको ही बोलते हैं अंदर की बात, यानी कि अंदर का काम करना। वो डर, उस डर को हम जाने अनजाने हम अपने आप को जानते ही नहीं है। देखिए दोस्तों, इस शेर की भी बातें अगर मैं अभी चालू कर दूं ना, तो हो सकता है कि ये वीडियो मैंने जितना बना इससे डबल हो जाएगा। लेकिन अभी इसको यहीं बात रखकर आगे पढ़ते हैं। अंदर की बात आपको समझा दिया कि कैसे अपने अंदर बदलाव आता है। इस जागरूकता के साथ
साथ करते हैं। हर काम को इसी जागरूकता के साथ हम हर काम को इस जागरूकता के साथ करते हैं तो हमें वो सारी शक्तियाँ हमारे साथ देती है, हमारे जीवन और खुशी वाला जीवन हो जाता है, हमारे साथ देती है, हमारी जीवन और खुशी वाला